हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्रिपरेशन मेनिया। सो गाइज, आज मेरा एग्ज़ाम था IBPS क्लर्क प्रीलिम्स का। ठीक है, 19 दिसंबर 2021। जो शिफ्ट थी वो थी मेरी यहाँ पे फर्स्ट शिफ्ट। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे अपने अटैम्प्ट बताने जा रहा हूँ जो मैंने इंग्लिश में अटैम्प्ट किए। इंग्लिश आज का पेपर जो ओवरऑल देखा जाए तो ईजी था। इंग्लिश में मेरे जो अटैम्प्ट्स हैं, सबसे पहले तो मैं वो बता दूँ। इंग्लिश में मेरे अटैम्प्ट्स हैं 28। ठीक है, एंड इंग्लिश में जो एक आया था, एक RC था, उसके 10 क्वेश्चन थे। एरर डिटेक्शन के 5 क्वेश्चन थे। वर्ड जो स्वैपिंग वाले होते हैं उसके 5 क्वेश्चन थे। ठीक है, रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन नहीं थे। एंड फिलर्स के जो होते हैं ना, क्लोज टेस्ट होता है, उसके 5 थे। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन थे और 5 क्वेश्चन जो कुछ होंगे वो अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, बट ठीक है, एरर डिटेक्शन तो हो गया। ठीक है, वर्ड रिप्लेसमेंट के 5 क्वेश्चन थे। तो इस तरह से जो ओवरऑल 30 थे, इसमें मैंने जो अटैम्प्ट किए 28 किए। RC एक था, वो था किसी एक टॉपिक था शायद कुछ, वो एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है अभी। हाँ, कुछ एप्स पे था। ठीक है, एक जो मंकी होते हैं उनकी जो एक वो होती है ना, एक जिसको बोलते हैं प्रजाति, उनके ऊपर था। एप्स के ऊपर, ठीक, गिबॉन्स जिनको बोलते हैं, उनके ऊपर था। ठीक है, तो इसमें जो इंग्लिश में मेरे अटैम्प्ट थे वो थे 28। एंड जो अब आते हैं फिर मैं क्वांट पे। तो क्वांट में जो मेरे अटैम्प्ट्स थे, क्वांट भी ईजी था, बट मैं एरिथमेटिक जो था 2-4 क्वेश्चन थे वो थोड़े से मुझे हल्के फुल्के ट्रिकी लगे, क्योंकि आई वॉज नॉट गुड इन मैथमेटिक्स, इन एरिथमेटिक्स, सॉरी। ठीक है, तो क्वांट में जो मेरे अटैम्प्ट्स हैं उसमें भी मेरे जो अटैम्प्ट है 28। इसमें सबसे पहले जो है क्वाड्रेटिक थी, 10 सिंप्लीफिकेशन थे, हैं, अप्रॉक्सीमेशन भी, पॉइंट वाले भी 2-4 क्वेश्चन थे। इसमें एक DI था, उसके 5 क्वेश्चन थे। ठीक है, जो यहाँ पे एक था DI, और उसके बाद अगर देखा जाए तो 5 थे अरिथमेटिक के क्वेश्चन। इस तरह से जो ये था। ठीक है, तो इसमें मेरे अटैम्प्ट्स हैं 28। एंड अब बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग का पेपर वाज क्वाइट ईजी। इसमें तो 2 से 3 पजल थे। एक था मंथ बेस्ड पजल, उसके बाद एक था वो जो रैंक वाले नहीं, ए इज़ ग्रेटर देन, ए के पास बी इज़ ग्रेटर देन सी, इस तरह वाला एक वो था। एंड मंथ वाला था। ठीक है, उसमें 8 और 11 तारीख थी। इस तरह से सिंगल वेरिएबल थे सारे, बहुत ईजी थे। उसके बाद उसके अलावा इसमें था सिलॉक्स। ठीक है, इनक्वालिटी। एंड तो गाइज, अभी एक्चुअली क्या है ना, अगर आपको राइटिंग समझ में नहीं आ रही तो उसकी प्रॉब्लम बात ये है कि अभी भी एग्ज़ाम देके आया हूँ और हाथ बहुत ठंड, सर्दी सर्दी की वजह से हाथ एकदम जमे हुए हैं। ठीक है, तो सिलॉक्स था, इनक्वालिटी था, एंड रैंकिंग जो होती है ना वो उसके क्वेश्चंस थे। पजल से 3 पजल थे, एक था सर्कुलर टेबल। ठीक है, जो कि मैंने, वो जो बहुत ईजी था, 7 लोग बैठे थे, जो कि मैंने बनाया थ्रेड मेथड से। थ्रेड मेथड किसी को नहीं आता है तो जाके मेरे प्लेलिस्ट में ज़रूर देखिएगा, बहुत ही ईजिली क्वेश्चंस बन जाते हैं इस टाइप के। ठीक है, तो और ये था, सिलॉक्स था, इनक्वालिटी, एक 2 क्वेश्चन थे मुझे लगता है BR के, ब्लड रिलेशन के। ठीक है, बहुत ईजी ब्लड रिलेशन था। तो इस तरह से इसमें जो मेरे अटैम्प्ट बने वो थे मेरे 35। इंग्लिश इतना ईजी था कि मैंने 35 क्वेश्चन बना दिए 20 मिनट में। और जबकि उसके बाद मुझे याद है कि जब 35 क्वेश्चन बनाने के बाद भी जब मैंने सारे के सारे मार्क कर दिए, उसके बाद भी मेरे पास 4 मिनट कुछ 36 सेकंड के आसपास मेरे बाकी रह गए। ठीक है, आपको पता है, तो इंग्लिश रीजनिंग समझ ली, इससे आप समझ सकते हैं कि रीजनिंग कितना ईजी था, कोई भी चीज़ नहीं छूटी। तो ओवरऑल जो मेरे अटैम्प्ट्स थे वो थे इंग्लिश में 28, क्वांट में 28, एंड रीजनिंग में ओवरऑल 35 तो ओवरऑल जो इसका बना 91 मेरे यहाँ पे अटैम्प्ट्स हुए। ठीक है, जो अगर क्वांट में देखा जाए अब बात करते हैं यहाँ पे एक्यूरेसी की। ठीक है, एक्यूरेसी की बात करते हैं। हाथ बिल्कुल नहीं चल रहा है ठंडी की वजह से। एक्यूरेसी की बात करते हैं, देखो, तो क्वांट में जो है एक्यूरेसी वो है 100%। जो है रीजनिंग में अगर देखा जाए वो भी 100% है। अब बात इंग्लिश में हो सकता है कहीं ना कहीं, क्योंकि इंग्लिश का कुछ किसी की भी एक्यूरेसी इंग्लिश में 100% नहीं होती। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर कम से कम एटलीस्ट 90% तो अगर मिनिमम लेके चलें तो 90% तो एक्यूरेसी मेरी है ही वहाँ पे, क्योंकि 2-4 क्वेश्चन तो अगर गलत हो भी सकते हैं, 1-2 क्वेश्चन तो कुछ कह नहीं सकता। जैसे कि वो कैब होती है कहीं कहीं, या फिर RC में 1-2 क्वेश्चन उसको कहीं छूट गए हो तो छूट गए हो। तो ये था मेरा ओवरऑल एनालिसिस। जो मेरे अटैम्प्ट्स हैं यहाँ पे वो है 91। ठीक है, तो आप लोगों का भी अगर 19 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम हुआ हो, आज वाली शिफ्ट में, ठीक है, तो इसके कमेंट सेक्शन में यहाँ पे इस वीडियो के ज़रूर बताइएगा, यहाँ पे कमेंट सेक्शन में, कि कितने आपके अटैम्प्ट्स हुए। ठीक है, एंड किस तरह से आपने पेपर को सॉल्व किया, क्या आपको टफ लगा, वो यहाँ पे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, एंड चैनल को जिसने भी, एक बात मैं बोलना चाहूँगा, जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ठीक है, तो ये हो गई फाइनल बात। बाकी किसी को कोई क्वेरी हो तो वो मेरा फेसबुक पेज फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, FB पे मेरा पेज है, जो मैंने डिस्क्रिप्शन पे यहाँ पे मैं आपको दे दूँगा, वहाँ से आप वहाँ पे जा सकते हैं। ठीक है, तो फाइनली जो मैं फिर एक बार फिर से बता दूँ, अटैम्प्ट्स मेरे हैं यहाँ पे कितने
91 है। एक्यूरेसी अगर ओवरऑल एक्यूरेसी देखा जाए तो 90 टू 95% अगर इसको एवरेज निकालें ना, तो ठीक है, तो इतनी एक्यूरेसी है। बाकी फिर देखा जाएगा जब रिजल्ट आएगा। फाइनली SBI PO का जो रिजल्ट आ ही चुका है, उसमें मेरा सिलेक्ट, उसमें वहाँ पे कुछ मार्क्स, उसमें कुछ मार्क्स मतलब काफ़ी मार्क्स मार्जिन से मेरा रह गया। IBPS PO का आने वाला है एंड IBPS क्लर्क। तो अभी भी जिसका जिसका 2 मौके हैं। तो गाइज सबसे पहले एक बात है कि तैयारी रोकनी नहीं है। अगर आपका ठीक है SBI PO में अगर आपका यहाँ पे नहीं हुआ है तो आपको तब भी जो करना है वो क्या करें, मेंस के लिए तो ज़रूरी पढ़ना है, क्योंकि भगवान कभी भी किस्मत पलट पलट देते हैं। SBI में नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, क्या पता IBPS में हो जाए, है ना। तो अगर उसमें हो जाए तो अभी से अगर आप तैयारी करते चले आओगे तो आपको काफ़ी एक लंबा टाइम मिल जाएगा और आपकी तैयारी भी अच्छी हो जाएगी, है ना। अगर सपोज उसमें भी नहीं हुआ तो आपकी जो तैयारी है वो IBPS क्लर्क में तो काम आएगी ना, उसमें अगर हो गया, ठीक है। तो ठीक है, और मुझे लगता है किसी ना किसी का, हर किसी का किसी ना किसी में तो होता ही है। एंड अगर किसी में भी नहीं होता है, क्योंकि बैंकिंग एग्जाम में कोई सर्टेनिटी नहीं होती कि किस में सिलेक्शन हो जाए किस में ना हो, किस कौन सा पेपर कैसा आ जाए। बहुत लोगों को मैंने देखा, मेरा खुद का RRB PO का पिछली बार मतलब ठीक है प्री निकला था, RRB क्लर्क का प्री निकला था, दोनों के मैंने मेंस दिए थे, ठीक है। इसका भी दिया था, इसका भी दिया था। और इस बार क्या है ना कि RRB का PO का प्री ही नहीं निकला, क्लर्क का भी प्री नहीं निकला। तो इसमें कोई सर्टेनिटी नहीं होती कि किस तरह का कब पेपर आ जाए। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले कि मेंस की तैयारी, ठीक है, ये आपको अप टू डेट रहना है। इसको लेके बिल्कुल भी वो नहीं करना, क्योंकि अगर जब जैसे ही प्री निकलेगा ना तो फिर मेंस के लिए निकालना भी बहुत वो हो जाएगा, अगर आपने मेन की तैयारी नहीं करी है तो। प्री का पता नहीं कि कब निकल जाए, ठीक है। तो मेंस की तैयारी आपको जो करना है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा गाइस। बाकी फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। एंड अपने अटैम्प्ट्स अगर आपके हो 19 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट या जितने कोई भी शिफ्ट हो आपकी, ठीक है, तो उसके अटैम्प्ट ज़रूर यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ओके, थैंक यू।